हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं मेरे सभी बच्चों का। तो फटाफट सभी बच्चे क्लास को देखें भाई। आज अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रोडक्शन पढ़ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा क्लियर है। किसी और क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया, मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले सूत्र याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। खाली फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री। हमें एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस 6 दे रखी है मुझे। गिवन दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर। r मतलब रेडियस, त्रिज्या। दूसरा थीटा बराबर 60 डिग्री, एंगल कोण 60 डिग्री दिया हुआ है मुझे। आगे चलते, मुझे फाइंड क्या करना है? ज्ञात करना है एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे खाली फॉर्मूला चाहिए। अगर मुझे सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो मैं ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता हूं, है कि नहीं? तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बस वैल्यू पुट करी और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो। थीटा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 36। थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, 1/6 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 6। लिख दिया। यहां से 6 कट गया, बचा गया मेरे पास 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7। ये बचा, मैं इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई भी कैसे करें? यही कर ले मल्टीप्लाई इसको। 6 दूनी 12, 6 2 12, 6 दूनी 12, 13। ये आ गया मेरे पास आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करी और आंसर ऑटोमेटिक आ गया। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, मुझे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, चतुर्थांश का एरिया निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसकी सरकमफ्रेंस या परिधि वो कितनी दे रखी है 22, मतलब सी सरकमफ्रेंस परिधि मेरे पास 22 दे रखी है, मुझे क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए चतुर्थांश। तो लास्ट क्लास अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कहा था आपको 1 2 3 4 ये 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, और चतुर्थांश में जो कोण होता है, क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये बता चुके अपन ने इंट्रोडक्शन में। तो फटाफट आप सभी इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देखें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज को देखना शुरू करें, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रेंट चतुर्थांश, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वाड्रेंट चतुर्थांश में जो कोण होता है, एंगल इन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री। इतनी बात तो मैं खुद, अगर पूरी क्लास को अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतनी बात तो मैं बोल चुका हूं जो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। मुझे निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी लिखा था आपके सामने, थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये लिखा था आपके सामने, बस वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 22 बटे 7, आर मेरे पास है नहीं, ठीक है। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों अच्छे से समझे। पहला समझते हैं अपन डिटेलिंग, तो पहले मुझे आर मेरे पास नहीं है तो आर मुझे निकालनी पड़ेगी, आर निकालते हैं, आर निकालते हैं अलग से। आर का सूत्र क्या होता है, सॉरी सी परिधि 2 पाई आर, ये होती है 2 पाई आर, यहां से सी की वैल्यू 22 बराबर यार, मैंने आपको कहा था कि एलएचएस आरएचएस में जो सेम होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, एलएचएस आरएचएस में जो सेम होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर इसको लिखता हूं 1 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई आर, और 7 इधर डिवाइड में है, भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7 और ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू आर, तो आर बराबर आर बराबर 7 अपॉन 2 आ गया, 7 बटे 2, आर की वैल्यू पुट कर दो, 90 बटे 360 22 बटे 7 गुणा 7 बटे 2 7 बटे 2, बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो फटाफट, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 36, 7 से 7 गया, इस 2 से ये गया 11 टाइम, तो आंसर आ गया मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
77/8। ये आ गया मेरे पास 77/8 स्वतंत्र बटे 8। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो एक इसका शॉर्ट तरीका भी आता है जो आप समझेंगे, जो भी इसी से बना है, वो भी इसी से ही बना है। देखते हैं कैसे आता है, फटाफट पहले इसको देखें फिर इसके दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। मैं फिर आप लोगों को यही कहता हूं कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लें। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से आता है इसका मतलब आपको सब कुछ आ रहा है, फिर आपको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला काम है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझना, उसे तैयार करना। ठीक है, तो ये था इसका पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका समझते हैं। देखो मैं एक काम करता हूं कि मुझे c बराबर 2πr दे रखा है, तो या तो मैं एक काम करूं, या तो मैं इसको c की वैल्यू पुट कर दूं, तो 22 बराबर 2πr है। ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां से इसको 2πr बना दूं, अगर मैं इसको ध्यान से समझना, देखना इस बात को ध्यान से समझना कि थीटा बटा 360 गुना इसको अगर 2πr या πr बनाऊं, πr इंटू r, ये लिख सकता हूं। लेकिन मुझे फिर भी r की जरूरत पड़ेगी, r की जरूरत तो पड़ेगी मुझे यहां पर, यानी कि बिना r के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिना r के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इसी की जगह क्वेश्चन में मुझे सरकमफ्रेंस परिधि की जगह अगर एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ होता, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ होता पाई आर स्क्वायर बराबर 22, तो मैं क्या करता यहां से पाई आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देता। कब? जब क्वेश्चन में मुझे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ होता, तब रखता हूं। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें, अपनी ट्रिक्स खुद बनाने की कोशिश करें। मुझे दिख रहा था यहां पर कि अभी ना आर की क्वेश्चन नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया यहां पर। यही बात थी सस्पेंस भरी, यही बात सस्पेंस थी इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपने आर की वैल्यू की जरूरत थी, बिना आर की क्वेश्चन नहीं हो रहा था, मतलब सेकंड तरीका यहां पे फेल हो गया, दूसरे वाला तरीका यहां पे फेल हो गया। लेकिन अगर मुझे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ होता तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेता, यहां वैल्यू पुट करता 90/360 और मल्टीप्लाई 22 करके आंसर निकाल लेता। समझे कि नहीं? आगे क्वेश्चनों में देखेंगे, क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर दूसरे वाला तरीका भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि अपनी ट्रिक्स आप खुद बनाने की कोशिश करें भाई, अपनी ट्रिक्स को खुद बनाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपनी ट्रिक्स को बनाएंगे, जितना ज्यादा उस फॉर्मूले को डीप में लेके जाएंगे, तो आपको अपने आप चीजों का पता चलता जाएगा। और चीजों का एक बार पता चल गया मतलब सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में है ही ऐसा ही, ये क्वेश्चन तो ये 110% आएगा एरिया ऑफ सेक्टर से, गारंटी है इस बार एरिया ऑफ सेक्टर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जिससे जैसे 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 क्लास आगे बढ़ेगी, बुक एक बार कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आपको ये सिखाएंगे कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं 80 नंबर के। 78 तक का पेपर हम आपको आसानी से बता देंगे, 75 तक का कि इन फॉर्मूले से आने वाला है। मैक्सिमम 20 30 40 फॉर्मूले हैं, आप उनको याद कर लें। और उनको याद करने का मतलब है आपके 75 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बाकी ये 2 नंबर का मुझे नहीं पता होता, 5 नंबर का कि कहां से आता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14। एक क्लॉक है मेरे पास, घड़ी, ये मेरे पास घड़ी है, मुझे पता चल गया घड़ी है, सर्किल के जैसी होती है, उसमें जो मिनट हैंड है, ये मान लेता हूं मिनट हैंड है, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है 14। मुझे एरिया निकालना है 6 मिनट का, सॉरी 5 मिनट का एंगल चाहिए। अब अगर मैं घड़ी को बनाऊं तो अगर मान लो यहां पर 5 है, 2 3 4 5, ये यहां आ गया, क्या ये इतना जो पार्ट है ये पूरे सर्किल का पार्ट है? तो क्या ये सेक्टर बन गया त्रिज्या खंड? त्रिज्या खंड यहाँ सेक्टर का मतलब होता है कि त्रिज्या से बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है, यानी कि सेंटर से, केंद्र से आर्क परिधि पर जो लाइन जाती है उसे रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। तो मुझे पता चल गया r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। मुझे पता है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें मैंने कहा था कि 1 मिनट का जो कोण है, एंगल ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 6 डिग्री होता है 1 मिनट का कोण। तो क्या 5 मिनट का जो एंगल है, 5 मिनट का जो कोण है, 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिग्री हो गया, 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिग्री आ गया भाई। बस अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र हमें पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, इधर उधर काट पीट के आंसर निकाल लिया भाई, और कुछ नहीं है। दो ही चीजें पता करनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो मुझे ज्ञात करना है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू 30, 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 40। बस काट पीट के आंसर निकालना है सब, 0 से 0, 3 1 जा 3, ये 12 टाइम, 7 2 टाइम, आगे ये 6, ये 2, ये 3, ये 11, क्या बचा मेरे पास, ऊपर बच गया मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई कर लो, 14 एकम 14, 14 1 जा 14, 4, 14 एकम 14 ने 15, ये आ गया मेरे पास आंसर। खाली दो ही चीजों से कि मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे जो ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। बोलो राधे राधे, फटाफट आंसर आ गया भाई, ठीक है। आगे फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर आप लोगों से यही कहता हूं कि अच्छे से क्लास को देखें। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट, मैं थोड़े दिनों में इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा इन वीडियोस की, तो अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली तो 70 to 80 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके। अगर आपने पूरी एग्जाम तक क्लास को देखा तो पूरी एग्जाम तक अगर जिस बच्चे ने अच्छे से क्लास को देखा है उस बच्चे के 70 to 80 के बीच में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा अपने आरबीएससी के बोर्ड एग्जाम तक।
तो बने रहे, गारंटी है मेरी, किसी भी बच्चे के अगर 70 to 80 के बीच नहीं आए ना, जीवन भर काम करना छोड़ दूंगा फिर। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो फटाफट इसको देखें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा काम इतना ही है कि मैं जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, उससे क्या सूत्र बनता है वो लिख के आंसर निकाल देंगे। एक सर्किल की कॉर्ड है भाई जीवा, एक सर्किल जिसकी कॉर्ड है ये जीवा और रेडियस उसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद राइट एंगल पे है भाई, सेंटर पे राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो राइट एंगल या समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। मुझे क्या निकालना है, पहले लिख लेता हूं क्या क्या दिया है। आर त्रिज्या, रेडियस 10, थीटा बराबर 90 डिग्री, यही मुझे दिया हुआ है। आगे मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। पहला माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूला मुझे पता ही है। तो सूत्र क्या होता है, पहले इसी को ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा फिर बाद में ज्ञात करेंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बी इंटू एच, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। बी और एच बेस, हाइट, आधार और ऊंचाई। तो मैंने आपको कहा था अगर आपको आधार और ऊंचाई का पता नहीं चल रहा है तो क्या करें, बेस हाइट बराबर आर, आधार ऊंचाई त्रिज्या होती है, आधार और ऊंचाई त्रिज्या होती है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी और एच का मान जो त्रिज्या है वही बी है, वही एच है, वही बेस है, वही आधार है, वही ऊंचाई है। बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। 90 अपॉन 360 22/7, आर का मान 10, 10 1/2 गुणा बेस और हाइट 10 और 10। ये लो बस, अब इसको सॉल्व करना। 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 36, ये कट गया 2 11, ये कट गया 2 5, ये कट गया 2 5, क्या बच गया मेरे पास ऊपर
11 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10, नीचे अपॉन 7 भी बचा है, माइनस 5 इंटू 10, आगे ये कितना हो गया भाई 550 अपॉन 7 माइनस 50। इसके नीचे अपन लिख सकता हूं, इसके नीचे अपन लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, लघुत्तम 7 आ जाएगा, ये 550 माइनस 350, क्या बच गया माइनस करते ही 200 अपॉन 7। अब इसको यहां तक छोड़ सकते हो, आप चाहो तो पॉइंटों में निकाल लो, आप चाहो तो यहां तक छोड़ दो, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पीछे जो आपके एनसीईआरटी में आंसर है इसको पॉइंटों में दिया हुआ, डिवाइड कर दो इसको, 28.5 आएगा इसको डिवाइड करने पर, ठीक है। देख लो 7 2 जा 14, 2 20 में से 14 गया 6, 6 और 0 60, 7 8 जा 56, 7 8 56, 8 4 0, 7 5 जा 35, ठीक है। ये आ गया मेरे पास पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं हम, फटाफट देख लो इसको। मैं फिर बार बार यही कहता हूं आपको कि इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़ ले भाई, फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। अगर आपको इसके फॉर्मूले याद है तो आप इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। ये था इस मेरे पास का फर्स्ट, जिसका आंसर मुझे मिल गया 28.5 या फिर 200/7। सेकंड मुझे क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड, ये निकालना मुझे, ये फाइंड आउट करना। बस सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला पता करो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी। फॉर्मूला क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे वैल्यू पुट करो, 360 माइनस 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 और r की वैल्यू ऊपर 10 दे रखी है, ये लो। बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये बच गया 270, माइनस कर दिया 360 मल्टीप्लाई 22/7, 10 100 कर लेते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। शुरू करो, 0 से 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, उसके बाद ये 4 इससे कट गया 25 टाइम, ये लो। और कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा है, जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया मेरे पास, क्या बचा मेरे पास, ऊपर तो मेरे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 7 इज इक्वल 66 मल्टीप्लाई 25/7, और आगे मल्टीप्लाई करो, 25 6 150, 25 6 जा 150, तो 150 का 0 कैरी यहाँ हासिल 15, 25 6 150, 25 6 जा 150 और 150 और 15 165/7। इसको भी यहीं तक छोड़ सकते हो, आप चाहो तो पॉइंटों में निकाल लो, ठीक है।
कुछ खास बात नहीं है। यहाँ तक छोड़ोगे तो भी पूरे नंबर है, और अगर पॉइंट में निकाल के छोड़ोगे तो भी पूरे नंबर है, नंबर नहीं काटेगा वो अगला। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ ले भाई। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया ना तो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा भी है कि मैं खाली कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खाली जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखा, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा, और उससे जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला या सूत्र लिख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा मैं तो। अरे गुणा भाग मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो कर रहा हूं। अब आप में मेरे में इतना फर्क है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, मुझे फॉर्मूले याद है, और कोई फर्क नहीं है आप में और मेरे में। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप भी कर सकते हो, सूत्र याद है तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लें, उसको याद कर लें। मैं गारंटी देता हूं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें। तब तक आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्फिडेंट मिलेगा और आगे के लिए और अच्छी चीजें आपके लिए तैयार करके हम आपको देंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। शेयर करोगे तो हमें बहुत ही ऐसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नई क्लास के साथ। और मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में कुछ नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो उनकी सेवा करें, उनकी बात माने, उनको खुश रखें, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। फिर ना किसी भगवान की जरूरत है, किसी और की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत है, आपके मम्मी और पापा। वो दोनों खुश है तो आपको पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।